जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं तुम इनके सामने फिर आ गया धमाकेदार क्वेश्चन पुलिस के लेके। जे मन पुलिस के तैयारी कर रहे थे पूरा जान लगा दो और रोज के रोज एक दिन 24 घंटा कम हो जाते। एक इंसान जे है पूरा 24 घंटा की इस्तेमाल कर रहे थे पुलिस के वर्दी के लिए और एक इंसान जे है आलतू फालतू घूमा थे। याद रखिए, आलतू फालतू जे घूमी थे अगर कबू सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर पुलिस के लिए वर्दी लेना है, बिल्कुल मोर बात कड़वा लग सकता था, लेकिन जे अच्छे से तैयारी करी, कर्म के सिद्धांत पर टिके है, जे जतके ज्यादा कर्म करी और सही डायरेक्शन में कर्म करही ते मतलब जरूर पुलिस के वर्दी मिलही। और जे मतलब सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है, हमन के कोचिंग के क्लास ले सकता था, हमन के पुलिस के खाकी वर्दी के क्लास ले सकता था। एक नंबर है, अगर लेना है क्लास जे मतलब भी तो कॉल करा अभी मोरला 8435342829 एमा कॉल करा, अपन वर्दी ला तुरंत ज्यादा से ज्यादा चांस कर देवा लेहे के, है ना। पूरा धमाकेदार एकदम डीप पढ़ाई हुई, मजा आ जाही। बस पढ़े के पूरा छत्तीसगढ़ के हर आदमी जुड़ा थे, तू मन भी जुड़ा और अपन वर्दी ला पक्का करा, ठीक है। अभी खेले कूदे के दिन चल दिस मोर भाई, अभी तो तैयारी करे दिन आगे है। अब देखा था क्वेश्चन, आरटीआई 2005 संसद में कब पारित किया गया? आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले बता देता। आरटीआई है 2005 में लागू और इससे अतका बड़े ताकत है आदमी के, कहूँ आदमी ला आरटीआई लगा देवे ना तो कर दिमाग गोल हो जाही, कैसे खर्चा करे, का होई, कैसे होई, सब चीज ला बताए लगते, सरकार तक ला बताए लगते आरटीआई एक्ट में, ठीक है। आरटीआई 2005 संसद में कब पारित किया गया, ठीक है। तो आरटीआई 2005 12 मई 2005 को कब पारित किया गया? 12 मई 2005, है ना। 12 मई 2005 आरटीआई एक्ट लागू करबो, है ना। 12 मई 2005 आरटीआई एक्ट लागू करबो, है ना। ठीक, कैसे याद रख ली है? 12 मई 2005 आरटीआई ला बनाबो खास, 12 मई 2005 आरटीआई ला बनाबो खास। 5 बार बोले तो ओकर बाद याद हो जाए। 12 मई 2005 आरटीआई ला बनाबो खास, 12 मई 2005 आरटीआई ला बनाबो खास। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चला था। 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है? 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है? देखिए, बहुत ही बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आदमी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन हम संविधान बना तैयार कर रहे हैं और 26 जनवरी 1950 के लागू कर रहे हैं, लेकिन किसने अंगीकृत किया है? कहा था अंगीकृत किया है ना, किसने? अब देखा, भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, मंत्रिमंडल ने। तो ठीक है, मंत्रिमंडल तो नो है। ये देखा, भारत की संसद ने। अब देखा, 3 क्वेश्चन है तुमके सामने में, ठीक है। भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि में, ठीक है। देखा, एम अगर मैं दुख काट दिया भारत के संसद ले तो होला तुमन के थोड़ा सा हो जाए। 2 चीज बात, भारत की जनता, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने। याद रखिए, हमारे प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शुरू में है। एक मतलब होते हैं, प्रस्तावना शुरू होते हैं हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग के मतलब होते हैं कि संविधान ला ताकत भारतीय जनता से मिला थे, भारतीय जनता है एला अंगीकृत करे, है ना। हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन लोगों में बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या करते हैं? लागू करते हैं। ऐसे हवा है ना, अपनाते हैं कि तो हम भारत के लोग कहा, तो मैं क्या कहते? हम भारत के लोग मतलब, हम भारत के लोग मतलब भारत के जनता क्या करते? संविधान ला अंगीकृत करते, ठीक है। हम जनता मन तो प्रतिनिधि चुन के भेजे रहे ना, एला ऐसे कह के मान के समझना है ना। प्रति 10 लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति चुनेगी से, प्रति 10 लाख जनसंख्या में एक व्यक्ति चुनेगी से भारतीय संविधान के लिए, याद रखिए, है ना। तेले याद रखिए, भारत की जनता। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन असना क्वेश्चन आवे करिए। संविधान में संघ को खाली स्थान नाम दिया गया है। संविधान में संघ मतलब सीधा सीधा बोलना चाहते हैं कि भारत के नाम का है ना। तो भारत के नाम में 2 नाम है, याद रखिए। कई दिन बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हमारे भारत के प्राचीन नाम है, ये हमारे भारत के प्राचीन नाम है, ठीक है। इंडिया, हिंदुस्तान ऐसा कोई नाम ही नहीं है। भारत देश या इंडिया ऐसे कोई नाम नहीं, ठीक है, ठीक है। संविधान में क्या नाम है हमारे देश के? इंडिया या भारत। क्या नाम है? इंडिया या भारत, है ना।
ठीक है, शुरू में है हम मतलब इंडिया या भारत या इंडिया का है हमारा यह नाम है संविधान में शुरू अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में है ना, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, प्रथम अनुच्छेद में है, ई में भारत के नाम दे इंडिया या भारत। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, एक बात हम चलत हन इंग्लिश में इंडिया, इंडिया पहली है ना, इंग्लिश में इंडिया, इंग्लिश ला हम सबसे ज्यादा कह देते हैं प्राथमिकता, ओकरे भी इंग्लिश वाला पहली ले है ना। ठीक है, ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी से जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। का नाम है कर? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले है ना, जी के है ना। सर्वेंट जे सर्वेंट रही थे है ना, नौकर वोकर रही थे तेमन काय रही थे जी के अपन है ना, जी थे है ना। इंडिया में काय करके सर्वेंट मन काय करते, जो नौकर वोकर रही थे तेमन जी के अपन जिंदगी चलाते, जी के काट के, जी के है ना। याद रखिए जी के गोखले, का नाम है? जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी रही से है ना। नौकर अपन जिंदगी ला जी के चलाते, कैसे चलाते? जी के मतलब लटपट खाए पाते। ठीक है, सर्वेंट मन अपन जिंदगी ला जी के चलाते, सर्वेंट अपन जिंदगी कैसे चलाते? जी के चलाते, जी के गोखले। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? मतलब पूछा था अगर तुम लोकसभा के सदस्य चुना था तो उनकी उम्र न्यूनतम कतका होना चाहिए, एक क्वेश्चन बोला था। ठीक है, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, कतका वर्ष जी? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए तुम एक रही लोकसभा, एक रही राज्यसभा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए कतका चाहिए? 30 वर्ष चाहिए है ना। ठीक है, लोगों की सभा 25 लोग, लोगों की सभा में कितने लोग? 25 लोग, और राज्य की सभा में 30 लोग। लोगों की सभा में 25 लोग, राज्य की सभा में 30 लोग। लोगों की सभा में 25 लोग, राज्य की सभा में 30 लोग। ठीक है, राज्य की सभा में ज्यादा रही 30 लोग और लोगों की सभा में कतका रही? 25 लोग। लोगों की सभा 25 लोग, राज्य की सभा 30 लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 129 यह सुप्रीम कोर्ट के जल्दी से है ना, 142 से उच्छरे 132 हो नो है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के मतलब हम समझा था। आर्टिकल 143 में जो भी हवाई का थे राष्ट्रपति तो उनके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सका थे। लेकिन याद रखिए एमा कब परामर्श मांग सका थे? 1950 के पहले वाला में परामर्श मांग सका थे। एमा अगर परामर्श मांगी 1950 के पहली का हो रही देश में, अगर कहीं के सुप्रीम कोर्ट में परामर्श मांगा थे तो सुप्रीम कोर्ट ला परामर्श देहे बा लागबेज करही। लेकिन 1950 के बाद वाला परामर्श मांगा थे तो सुप्रीम कोर्ट के मन या तो परामर्श दे सका थे या परामर्श नहीं दे सका थे। एमा का है? सुप्रीम कोर्ट ला बाध्य नहीं है, लेकिन 1950 के पहले परामर्श ले बाध्य है। ये संविधान के पार्ट है, बहुत ही मजा है। ठीक है, तो देखा कैसे याद रखना है? 143 आई लव यू है ना, 143 आई लव यू। और प्यार में का होते? 143 का मतलब प्यार है, और प्यार में का मांगो? हमन परामर्श मांगो। प्यार में का मांगो? परामर्श मांगो। प्यार में का मांगो? परामर्श मांगो। ठीक है, 143 के याद रखिएला। ओकर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। देखा भाई 3 चीज रही थी, मैं तुम्हें समझा देता आज। ठीक है, संसद और संसद के सदन। देखा भारतीय संसद के कितने सदन हैं अगर पूछी से तो तुम्हें के 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और भारतीय संसद के कितने अंग है पूछी तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है ना। अंग पूछिस तो 3 है और सदन पूछिस तो 2 है। तो एक आंसर का हो जाए भारतीय संसद में सम्मिलित है तो सम्मिलित में है राष्ट्रपति भी है और संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा भी सम्मिलित है। तो आंसर क्या हो जाए डी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन।
अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और सदन करता है 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो हमन के राष्ट्रपति चुनाते अभी कौन है? हमन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जे संथाल जाति से रिलेटेड रखते, उड़ीसा है ना, संथाल जाति से रिलेटेड रखते। क्वेश्चन याद रखिया। तो भारत राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बिल्कुल सही। अप्रत्यक्ष मत, डायरेक्ट तुम वोट नहीं दो, वो सही है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली, वो सही है। मतलब उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। मतलब याद रखिए, कभी भी तीनों दे और एक ला चुनना है। अनुपातिक, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणी मत प्रणाली तीनों दे है, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा अगर एक चुनना है तो एला चुन के यहाँ एकल संक्रमणी मत प्रणाली इला बस चुनना है ना। अगर एक ला चुनना है तो एला चुनना है, एकल संक्रमणी ला, और अगर तीनों दे उपरोक्त तो सभी दे है तो सभी ला चुन के यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो याद रखें, निर्विरोध चुने गए से नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी है ना। नीलम निर्विरोध, क्या बोलना है? नीलम निर्विरोध, नीलम निर्विरोध, नीलम निर्विरोध है ना। नीलम ना का चुने रहे? निर्विरोध, कोई ऊपर विरोध है मनीरी से। नीलम संजीव रेड्डी के कोई विरोध नहीं है, नीलम निर्विरोध, कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं रही सोकर है ना। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? ठीक है, सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 में पूछे हैं। रेखा कार्य से तक्षशिला, और तक्षशिला कहाँ के राजधानी से? गांधार। गांधार कहाँ है तुमन के? पाकिस्तान। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, वो समय का महाद्वीप से हमन के भारत महाद्वीप से। तो तक्षशिला कहाँ है? गांधार। गांधार के राजधानी तक्षशिला से, और कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, तो तक्षशिला हम मौर्य काल मकारी से तुमन के केंद्र से। अब याद रखिए, क्वेश्चन कमेंट करके बताना है तुमन ला कि तक्षशिला के प्रधानाचार्य है ना कौन रही से? तक्षशिला के प्राचार्य कौन रही से? ये सब चीज तुमन ला बताना है ना। तक्षशिला के प्राचार्य कौन रही से? ऋग्वैदिक काल में पढ़ी किस वर्ण से संबंधित है? पुरोहित वर्ण से, स्वर्णकार वर्ण से, लोहार से, व्यापार से। पुरोहित तो नहीं से, वर्ण स्वर्णकार भी नहीं से, लोहार भी नहीं से, व्यापारी नहीं से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पढ़ी है ना किस वर्ण से संबंधित से? व्यापारी है ना। पढ़ी व्यापारी वर्ग से संबंधित से, पढ़ी काकर से संबंधित से? व्यापारी। ठीक है, पढ़ी। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? नीलगिरी में नहीं मिला है, नन्नावाला में नहीं मिला है, शिवालिक पहाड़ी में नहीं मिला है, नर्मदा घाटी में मिलते। याद रखिए, हमन पहले मध्य प्रदेश के कार्य मातृ राज्य कौन है? हमन के मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में ही नर्मदा हवा है, नर्मदा घाटी हवा है, नर्मदा नदी भी थे, और उन्हें मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य मिले। भारत का विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य नर्मदा घाटी मिले। मतलब याद रखा कि हमन छत्तीसगढ़िया मध्य प्रदेश वाला मन सबके कान हमियन मेन समझा था ना, हमी वाला जनरेशन पैदा हुए समझा। नर्मदा घाटी। ठीक है, प्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल? बिल्कुल नहीं है। बुद्ध काल में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मौर्य काल में नहीं प्राप्त हुआ है। गुप्त काल जाना तो गुप्त काल में बहुत सारा गुफा मिले है ना। तो गुप्त काल में देखा मरण हमारे के मृत्यु कैसे आते? मरण मतलब मृत्यु कैसे आते? गुप्त रूप से आते। कौन लोग कब मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है, कोई नहीं जाना थे। मरण कैसे रूप से आते हैं? गुप्त रूप से आते। मरण कैसे आते? गुप्त रूप से आते है ना। गुप्त रूप से आसन्न में आते है ना। तो मरण है गुप्त रूप से आते हैं, मतलब मरण राजकुमारी कैसे है? गुप्त काल से संबंधित है। मरना कैसे आते? गुप्त रूप से आते, याद रखिए। शिवाजी और मुगलों के बीच 1665 में कौन सी संधि हुई थी, है ना। तो याद रखिए, शेरगांव की संधि नहीं हो रही है। बसिन की संधि तो तुम कल बता चुके हैं, बाजीराव द्वितीय के समय हो रही है। पुणे की संधि जाना था तुम, पुणे पे एक काकर बीच में हुए थे। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में हुए है। ठीक है, और पुरंदर की संधि 1665 में हुए। पुरंदर के संधि काकर बीच में हुई से? शिवाजी और जयसिंह। ठीक है, पुरंदर के संधि है शिवाजी और जयसिंह के बीच में होते।
और शिवाजी हा तेज जो किला जीते रहे थे मुगल के थे मतलब वापस कर देते और पर बेटा संभाजी लगा कर देते दरबार में भेजते, ठीक है, औरंगजेब के। और याद रखिए संभाजी आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे। संभाजी की जिंदगी लोगों दिन बता, अगर तुम क्लास में बताता, मैं क्लास अगर लेता हम उनकी पुलिस वाला क्लास चलते 11:30 बजे से, और सब एकदम डिटेल से बताता, कहानी बताता, आदमी रो दर्दी संभाजी ला कहाँ भेजे रही से, मुगल दरबार में भेजे रही से, याद रखे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखे यार वो समय अपन लइका वैका नहीं है, सबसे प्राथमिकता में देश रहे है ना, ओकर बाद लइका पैका रहे। आज हमन के लइका पैका पहले है, फिर देश बाद में है, ठीक है। ई रही से पुराना राजा महाराजा और हमन के वहाँ अंतर है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिए 1857 के क्रांति के मुख्य लीडर इसे मंगल पांडे, और मंगल पांडे ब्राह्मण से, और ब्राह्मण मन मांस मछली ज्यादा नहीं खाए है ना, नहीं खाए, ठीक है। तो ब्राह्मण मांस मछली नहीं खाए, तो वही समय एक बंदूकारी से ब्राउन बेस जो पुराना राइफल रही से कारी से ब्राउन बेस नाम में पुराना राइफल से ओकर जगह न्यू इनफील्ड राइफल आई से, और न्यू इनफील्ड राइफल में जो बंदूक के हम नहीं खोलन ना, जो कारतूस खोलन बोला दांत से काटे लागे, काकर से काटे लागे दांत से, और में का लगा रहे सुअर और गाय के चर्बी लग रहे, सुअर और गाय के चर्बी काब लगा रहे किस ओहा मतलब चमड़ा रही थे ना, तो अंदर में का नहीं पेला हवा नमी नहीं पेला, काबर जेमा से बारूद एकदम टाइट रहते ज्यादा फटते है ना। तो याद रखिए ये चीज हाँ अच्छा नहीं लगी स्कूल ला तुमन के मंगल पांडे ला, और मंगल पांडे क्या कर दिस मना कर दिस कि मैं कारतूस वाला ला दांत से नहीं चावा के, और वही जगह क्या करे है तुमन के मतलब 1857 के क्रांति के विद्रोह का हो से शुरू हो से, फिर मेरठ के छावनी से विद्रोह प्रारंभ हो गए है ना, ठीक है। तो क्या चीज रही से आर्थिक शोषण, प्रजाति भेदभाव, चर्बी वाला कारतूस से कार्य से चर्बी वाला कारतूस, तत्कालिक कारण में क्या है चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। गाय के चर्बी से हिंदू मन आहत होते, सुअर के चर्बी से मुसलमान मन आहत होते, ठीक है। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया था? देखा करजन लागू कर रही से, करजन घोषणा कर रही से, करजन क्या करी से घोषणा, करजीव भैया क्या करी से घोषणा, करजन ला द्वितीय औरंगजेब भी की थे, करजन घोषणा करी से, मिंटो लागू करी से, मिंटो क्या करी से लागू, करजन घोषणा मिंटो लागू, और हार्डिंग क्या करी से एला रद्द करी से। ये तीनों क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एला तुम्हारा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डिंग रद्द करी से है ना, हार्डिंग का रद्द करी से, करजन घोषणा करी से, और मिंटो लागू, मिंटोस की बत्ती खाओ और लागू करवा दो है ना, मिंटोस की बत्ती खाओ और लागू कर जाओ, ठीक है। और हार्डिंग हार्ड रूप से क्या कर दी से रद्द कर दी, हार्डिंग हार्ड रूप से क्या कर दी रद्द कर दी है ना, और करजन क्या कर दी घोषणा कर दी, कर्जा लेके क्या कर दी घोषणा कर दी, ठीक है। ये तीनों ला याद रखिए। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया? आजाद हिंद फौज में किसके मतलब खिलाफ नहीं लगा रही? तो देखा देश जब स्वतंत्र भी हो गई ना, तो जो आजाद हिंद फौज जो हमारे सुभाष चंद्र बोस रही से देश के लिए बहुत काम करी से, उमा के मतलब 3 आदमी है ना, ये कैप्टन ढिल्लो है ना, मोहन सिन्हा है, कर्नल शाह नवाज है, और कैप्टन सहगल है ना। ये तीनों के प्रति का हो इसे तुमन के अदालत में का चलत रही से पेशी चलत से, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह के खिलाफ पेशी नहीं चले है, कैप्टन मोहन सिंह के खिलाफ पेशी नहीं चले है, तो नहीं लगाया गया था, कैप्टन मोहन सिंह के विरुद्ध नहीं लगाया। बाकी तीनों के ये तीनों नाम याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैप्टन सहगल, कर्नल शाह नवाज, लेफ्टिनेंट ढिल्लो, तीनों के खिलाफ काय चले है तुमन के 57 है ना, मतलब देश आजाद हो गई से ओकर बाद भी एवं के तीनों के लिए का चलत से मुकदमा चलत रही से, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है ना, ठीक है। तो याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बने तेला बता दो, आरबीआई के गठन 1935 में है। आरबीआई के गठन कब हुए जी 1935, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है अभी तुमन के मुंबई, ठीक है। राष्ट्रीयकरण हुई से 1949 आरबीआई ले बनाबो खास, 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 ठीक है। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, भारत और चीन के बीच है ना
ठीक है, भारत और चीन भांची के बीच मैकमोहन रेखा, कौन सा रेखा है, लाल रेखा है नहीं, रेड क्लिप रेखा आपका रहता है आपका पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, डूरंड रेखा रहता है अफगानिस्तान और भारत के बीच, ठीक है, और मैकमोहन रेखा रहता है भारत और चीन, है ना। भांची मोहन, भांची मोहन क्या याद रखना है, ला भांची मोहन क्या याद रखना है, भांची मोहन क्या याद रखना है, भांची मोहन, भांची मोहन, है ना। तो भांची मोहन रेखा याद रखिए, भांची मोहन रेखा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जूहा मार के मनाना हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, किसे बोलना है, 5 जूहा मार के हमारा मनाना है पर्यावरण दिवस, 5 जूहा मार के मनाना है हमारा पर्यावरण दिवस। 5 जूहा मार के मतलब बलि दे दिया, मान लो जूहा है दे, जूहा है हमारा काय दे दिया, मैं 5 ठो जूहा है हमारा काय दे दिया, बलि दे दिया, 5 ठो जूहा मैं काय दे दिया, बलि दे दिया, 5 जूहा मार के मनाना है मोला पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 5 जो हम आके देखा तुम लगा तो अजीब टाइप के पढ़ाते, लेकिन कुछ अजीब ही करिए ना तीहे दिमाग लगाए करते, एक्सेप्ट करते, सही से 5 जून के यहाँ जेमन जानते मन बतीजिए, लेकिन नहीं जानते मन भुला जी, है ना। तो 5 जून हम मार के मनाना हमारा पर्यावरण दिवस, ठीक है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, तो देखा साल्ट, साल्ट कैसे रहते है, काला साल्ट देखे कि नहीं देखे, काला साल्ट, का साल्ट, काला साल्ट, कौन सा साल्ट, काला साल्ट, कौन सा साल्ट, काला साल्ट, काला साल्ट याद रखिए, काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट, साल्ट, साल्ट कैसा है जी, काला, साल्ट कैसा है जी, काला, काला साल्ट मतलब काला नमक, काला साल्ट मतलब काला नमक, ऐसे बस दिमाग में याद रखिए। बेसाल्ट से क्या बनते हैं, काली मिट्टी, और ग्रेनाइट से क्या बनते हैं, लाल पीली मिट्टी। सीसा का मुख्य अयस्क है, सीसा का मुख्य अयस्क है गैलिना, ठीक है, सीसा का मुख्य अयस्क क्या है, गैलिना, सीसा का मुख्य अयस्क क्या है, गैलिना, ठीक है, सीसा का मुख्य अयस्क क्या है, गैलिना, है ना। गल जाता है सीसा, क्या हो जाता है, गल जाता है, सीसा क्या हो जाता है, गल जाता है, कैसे याद रखना है, सीसा क्या होता है, गल जाता है, सीसा क्या हो जाता है जी, गल जाता है, सीसा गल जाता है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। चूना उना में पाए जाते हैं, गैलिना है, याद रखें, ठीक है। चला एक बाद है तारामंडल, जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है, तारामंडल, है ना। सप्तर्षि मंडल देखे कि नहीं देखे है, हम छोटे रह ना तो 60 ठो तारा रहे, 60 ठो तारा रहते, जैसे करके देखिया 1 2 3 4 5 6 एक बना था, ठीक है। ये लगा के थे ग्रेट बियर के थे, लगा के थे जी ग्रेट बियर, भालू के जैसे कर चित्र बनते है ना, सप्तर्षि मंडल की थे, है ना, सप्तर्षि तारामंडल के थे, ठीक है। एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन हमन अभी पढ़ा था ना हमन, ठीक है, विज्ञान। तो 7 ठो तारा का थे ग्रेट बियर कहा जाता है, 7 तारा, है ना। सप्तर्षि, सप्तऋषि मनकारी से ग्रेट, 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 ग्रेट, ठीक है। एक बार सप्तऋषि मन रही से ग्रेट, ग्रेट बियर। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है, तो याद रखिए ग्रीनविच रेखा काला के थे, एला पहले बता था। देखा जब हमन टाइम बनाए ना, पहले हमन क्या करते रहे, झकरहा रहे तो हमन जान दारन कि पानी गिरने वाला है, मतलब हमन ना धूप के परछाई ले देखे हम जान दारन कि कै बजे है, ठीक है। पहले के आदमी देखे मतलब सूरज है एकदम बीच में है तो मतलब 12 बजे ऐसे टाइप के रहीस ना, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज मन क्या करी से टाइम के खोज करी, और टाइम के खोज कहाँ करी से, ग्रीनविच, है ना, कहाँ करी से, ग्रीनविच, इंग्लैंड में करी, है ना। तो वही लोग ग्रीनविच रेखा की थे, और ग्रीनविच के मान रहते 0, है ना, शून्य वहाँ समय रहते, और हमारे भारत ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे, कितना आगे है जी, 5.5 घंटा। ग्रीनविच समय रेखा से भारत कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, मतलब हमन के अगर मतलब ब्रिटेन में बजत हो ही 12 तो हमन के देश में बजी 5.5, बस सबके याद रखिए 5.5 घंटा आगे, मतलब 12 बजी हुआ है ना, तो हमारे यहाँ कद का बढ़ी 5.5। एक बात चलो था हमन, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज देखिए ए हरे हमन लइका पीछ का खेला थे, एला कहते क्षोभ मंडल, है ना, और ओकर बाद में कार्य थे समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद कार्य थे समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होते 11 किलोमीटर ऊपर तक क्या होते समताप मंडल, और समताप मंडल में क्या होते तो उनके हवाई जहाज उड़ते। हवाई जहाज किसमें प्रायः उड़ते हैं, तो समताप मंडल में, है ना, जब समान रूप से ताप रही थे तिहा हवाई जहाज उड़ते, ठीक है। समताप मंडल में क्या उड़ते हवाई जहाज, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, ठीक है। मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब चीज ला तुम्हारा देखना है,
ठीक है, मस्त क्वेश्चन बने की संभावना मैं पर्यावरण में पढ़ाऊंगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना? तो बुध है, बुधवारी है, बुधवारी भैया सबसे छोटे रहते हैं हमेशा। तो बुधवारी भैया देखा, बुध नामे नान बुटी है बुध, है ना? तो बुध मतलब छोटे, है ना? तो बुधवारी हमेशा छोटे रहते। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और लास्ट ऋषि हमते खत्म कर दें। तो बुध का है पृथ्वी के सबसे, है ना, सबसे तीर के ग्रह है और सबसे छोटे, और सबसे बड़े का है तुमन के बृहस्पति। देखिए देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति है ना, तिहु मन के गुरु कौन है? बृहस्पति है। बुध सबसे छोटे, बृहस्पति सबसे बड़े। जेमा 7 ठो वाला पाए जाते 7.5 कामा चढ़ जाते तुमन के शनि में, ओकरे बाद 7 ठो वाला कामा पाए जाते शनि में, कहते नहीं 7.5 चढ़ गए शनि के तो उसने 7 ठो वाला हमन के शनि महाराज में पाए जाते, है ना। बृहस्पति का है तुमन के गुरु है ना। और ये बृहस्पति है जब एक चक्कर लगाते, कितना वर्ष में लगाते? 12 वर्ष में एक चक्कर लगाते, तो तुमके कुंभ के मेला होते। तो तुमके कहा के मेला होते? कुंभ के मेला होते। याद रखिए, बुध सबसे छोटे, शुक्र सबसे चमकीला है, पृथ्वी है तुमन के नीला ग्रह है ना, याद रखे पृथ्वी पर जीवन पाए जाते। मंगल है लाल ग्रह है। ये सब चीज तुम ध्यान देना है, ठीक है जी। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, याद रखिए 382, 382 है ना। घनत्व कितना है? 382। किसका है? भारत का स्वतंत्र घनत्व कितना है? 382। और सर्वाधिक घनत्व वाला कहाँ है जी? तुमन के बिहार, है ना। देखा काकरो का बिहार होते ना तो एकदम घर है ना किचकिच्चा हो जाते, एकदम किचकिच्चा मतलब आदमी ने एकदम भर बोझा जाते, है ना। तो बिहार में का है? 382, मतलब 382 भारत के का है तुमन के घनत्व है। घनत्व का होते मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जतका आदमी रहते ना, 1 वर्ग किलोमीटर में जतका आदमी रहते वही क्या कहते हैं? वहाँ के घनत्व कहते हैं, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर में जतका आदमी हवा तेला क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व कहता है 382। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? बिहार का। बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व होते। भारत में जीएसटी टैक्स स्लैब रेट कितने प्रकार के हैं, है ना। तो जीएसटी टैक्स स्लैब है तुमन के 5 प्रकार के। क्या प्रकार के जी? 5 प्रकार के। 0, 5, 12, 18, 28। जितके जना लग्जरियस चीज रहते तो 28% जीएसटी पाए जाते, और खाए पिए की चीज में धान चौर रहते 0% जीएसटी पाए जाते, है ना भाई। शिक्षा में 18% जीएसटी लगते। ये सब चीजें तुम्हारा जानना है, ठीक है। तो भारत में कितने प्रकार का जीएसटी टैक्स है? 0, 5, 12, 18, 28। 5 बार बोला, 0, 5, 12, 18, 28। और चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही कर रहा था। जे मतलब हमारे कोर्स परचेस करना है तुरंत अभी नंबर में कॉल करा 8435342829। बिल्कुल ही धमाकेदार क्लास हुई, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ाई, मजा आ जाएगी। अभी तक पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी जुड़ा जाते। आप मन से मैं विनम्र निवेदन करा था कि आप मन भी हमारे क्लास से जुड़ सका था और अपन तैयारी ला धमाकेदार आगे बढ़ा सका था। याद रखिए तुमके पढ़ाई कब्बू व्यर्थ नहीं जाए, कोई भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाए। आज ही से पढ़ाई शुरू करा, आज से नहीं करिया। बाद में वो कहते ना कि जब अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो याद रखिए अभी तुम तैयारी शुरू कर दो भाई, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग निकल ले रहे थे और शायद हम उनके हो जाती। ठीक है, एक किस्मत तो ऊपर नहीं, ये तो उनके कर्म ऊपर डिपेंड है कि जितना कर्म करिए उतने ज्यादा तुम्हारा फल मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।